वालों के पास गन है, उनके पास रेडियो लगा, अजीब सी जगह। दिल्ली में वही हो रहा है अभी। कोई लाइक टू दे मोम की गुड़िया 100 करोड़ का भिखारी एक्सपीरियंस वाज गुड। मैं रहा हूँ वहाँ पे ग्वालियर में 17 साल, तो पूरा सिनेमा पैरेडी से एक्सपीरियंस है गोइंग बैक। एंड तो इनमें से सबसे नटखट एक्टर कौन रहा है? मौका नहीं मिला ना, 50 डिग्री टेम्परेचर में, और जब इतनी गर्मी में भीड़ में नॉटीनेस, तो बच गए सब, वापस आ गए, वो ठीक था। और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी इनके ऊपर। आपको एक इंसिडेंस बताना है। जब कबीर मेरे साथ बैठा हुआ था और हम लोग चंबल में भीड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्राउड था मुझे बड़े शौक से रोज़ बताते थे, यहाँ पे हर बच्चे के पास में AK-47 है, दूध वाले के पास भी बंदूक है। तो एक दिन तो मैं सुनती रहती थी, तो एक दिन मुझे बैठे बैठे कहते यार तुम में बड़ी हिम्मत है, तुम ही हो जो यहाँ पे शूट करने आई हो, और कोई एक्टर नहीं आता था, कोई हीरो नहीं आता था, कोई एक्ट्रेस नहीं आती थी। So I'm like, I said, because मुझे पता नहीं था तुम मुझे कौन सी जगह लेके जा रहे हो। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपनी जान एक फिल्म के लिए कभी जोखिम में नहीं डालती थी। तो आई थिंक इग्नोरेंस नहीं, उन्होंने नोइंगली ये किया है। जी नहीं, कहाँ जा रहे थे, और ये जी नहीं, मुझे पता नहीं था कि हमारे आज के लाइक ऑनेस्टली इस सेंचुरी में, इस डे एंड एज में अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हर किसी पे 3-4 मर्डर केस चल रहे हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं, और दूध वालों के पास गन है, उनके पास रेडियो लगा, अजीब सी जगह। दिल्ली में वही हो रहा है अभी। कोई लाइक टू से समथिंग अबाउट द फिल्म कि इट्स अ ब्लैक कॉमेडी ड्रामा, इट्स स्लाइटली डिमांडिंग। द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू हिंदी पल्प का जो एक इमेजरी होता है ना, वो मोम की गुड़िया 100 करोड़ का भिखारी, उसका जो एक कैरेक्टर्स होते हैं रंजीत और कर्नल शास्त्री, बट द कंटेंट इज नॉट। इट इज़ अ पॉलिटिकल फिल्म, बट द वे टू से इट इज़ डिफरेंट। इट्स नॉट अ फिल्म रनिंग इन आइसोलेशन, इट्स रिएक्टिंग टू आवर टाइम्स एंड द सिकनेस ऑफ दिस मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट इंडियन ड्रीम, और सबके ऊपर है। मगर इसका कहने का तरीका इट्स डन लाइक अ तमाशा, एक सर्कस की तरह इसको बोला गया है। मगर हमारी मतलब मेरी जो रिएक्शन टू मॉडर्न इंडिया है उसको एक वो है, इट्स वेरी सिक, द टाइम्स आर वेरी सिक। हिमांशु धूलिया साहब, आपने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के लिए आप मेंटर रहे हैं, आपकी राय क्या रही है इस फिल्म के बारे में? मैं अभी तक अपनी कुछ राय बना नहीं पाया हूँ उस पर, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ, इसके एडिट के बाद मैंने कम से कम 4 या 5 बार देखी है, हमेशा मुझको कुछ नया, कुछ शायद ऐसा लगता था पहली व्यूइंग में मैं कुछ मिस कर गया था। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छा साइन है, जब भी आप किसी फिल्म को देखे हो और आपको उसमें से कुछ नया मिले, मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, ये क्लासिक की निशानी होती है। जब भी आप उसको देखें आपको कुछ नया नज़र आए। लेकिन ये जैसे मैं बताया कि ये फिल्म एक एक्चुअली बहुत बड़ा तमाशा है। ये 2-2.25 घंटे का ऐसा खतरनाक तमाशा है, जिन्होंने साई ने बहुत सही बोला कि बहुत ये बी एंटरटेनमेंट है, बी ग्रेड एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है सबको। और प्राइमरीली ये एक लव स्टोरी है, रिवॉल्वर रानी की लव स्टोरी है ये। तो कोई भी सीन, जैसे हमको आदत पड़ गई हिंदी सिनेमा देखने की, हमेशा हम एज एन ऑडियंस भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा ये सीन में ये होगा, ये तो इसी तरह से खत्म होगा, या इसी तरह से शुरू होगा, या इस सीन का जो मिडिल होगा वो तो यही होगा, क्योंकि हम पैदा हुए हिंदी सिनेमा देखते हुए। इस फिल्म में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सीन किस तरह से उसको ब्लॉक किया गया है, जिस तरह से, क्योंकि उनकी ये साई की लिखावट में इतना ये तेज़ है। तो जब इन्होंने मुझको सुनाई स्क्रिप्ट, तभी उसी दिन मैं फटाफट राज़ी हो गया। इनकी वजह से स्क्रिप्ट में एक दिक्कत होती है, ऐसा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर लिखते हैं कि आपको कास्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे एक्टर नहीं है बॉस, तो अपनी लिखावट को थोड़ा लीलियंट बनाओ अब, या वहाँ चले जाओ। ऑलराइट दोस्तों, अब अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज पुट योर हैंड अप। आप हमें ये बताएं कि आप किसे उस सवाल एड्रेस कर रहे हैं, एंड देन योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। सो द हाउस इज ओपन राइट देयर। यस, द लेडी राइट देयर। यस मैडम, आप अपना सवाल पूछें। दैट्स योर क्वेश्चन। थैंक यू। Kangna, the first look was really amazing. It blown us away. Tell us what made you say yes to this film. Was it your character? Was it the script or the director? Considering it was his first film, so what made you say yes?